बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 नवंबर और दिन है बुध का। 5 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम से नून लीग जो है वो पीछे हटना शुरू हो गई है, लेकिन पिंडी वालों ने भी इनको बांध दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आज कौमी असेंबली का इजलास भी है, क्या आज तरमीम मंजूर होगी कौमी असेंबली से, और कल सेनेट का इजलास क्यों दोबारा से बुला लिया गया है, और दोबारा वहां पर जो तरमीम है वो क्यों पेश की जाएगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इसके साथ ही दूसरी खबर ये है कि सुहेल आफरीदी ने अमन जिरगा आज जो बुलाया था वो शुरू हो चुका है जी, और ये जिरगा सूबाई असेंबली जो केपी असेंबली है जी वहां पर हो रहा है। ये जिरगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जिरगा आगे की सिमत का तयन करेगा कि वफाक के साथ ताल्लुकात किस तरह से आगे चलाए जाएंगे जी। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। तीसरी खबर यह है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के हवाले से बता दिया गया है जी। एक बड़ा दावा सामने आया है कि वो रिटायर हो रहे हैं, उनको तोसी नहीं दी जाएगी। इस पर कुछ तफसीलात हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि 27वीं तरमीम को डिफेंड करने वाले जो कुछ लोग हैं वो क्या मंतक पेश करते हैं। इन उनको भी एक जो काउंटर जवाबात हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा जी, कि आपसे अगर कोई पूछे 27वीं तरमीम के हक में अगर कोई बात करे तो ये सवाल है, तो उनको ये जवाब आप दे सकते हैं। इसमें कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरमीम से पीछे हटना शुरू हो गई है, लेकिन ताकतवर हलकों ने ना इनको बांध कर कहा है जी कि आप ये जो तरमीम है वो मंजूर करेंगे ही करेंगे। कैसे जी? सबसे पहले तो जरा ये आप सुनिए, ख्वाजा आसिफ जो है जी उनकी स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की बैरिस्टर अकील हैं जी, वो भी हुकूमत का हिस्सा है, उनकी भी एक स्टेटमेंट है जी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी कि ये उनसे मतलब है कि इसी 27वीं तरमीम के हवाले से डिस्कस हो रहा था और दीगर चीज़ों के हवाले से डिस्कस हो रहा था, तो वो इसके ऊपर क्या जो जवाब है जी वो देते हैं। वो कहते हैं जी कि मैं आज जो कुछ कर रहा हूं मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या गलत, क्योंकि मेरे पास इसके असरात जानने की सहूलत नहीं है, लेकिन 40 साल बाद तारीखदान बताएंगे कि यह सही था या गलत। जनरल ज़िया ने आज से 40 साल पहले जो कुछ किया वो गलत था। मैं इस पर तनकीद भी करता हूं। मेरे वालिद इसकी काबीना का हिस्सा थे, लेकिन इनके पास भी सहूलत मैसर नहीं थी, इसलिए इन्हें पता नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं। यानी कि पहले तो ये माना जी कि वो गलत कर रहे थे, जो उनके वालिद साहब और जो जनरल ज़िया की जानिब से सारा कुछ किया गया, और आज चूंकि ये खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे, इस तरमीम को डिफेंड नहीं कर पा रहे और इस तरमीम को गलत भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर से भी डंडा है, तो इस किस्म की मैं समझता हूं कि बहकी बहकी या बचकाना किस्म की या बेवकूफाना किस्म की जो बात है जी वो कर रहे हैं। मतलब है कि कह रहे हैं जी कि मुझे नहीं मालूम कि आज जो कुछ मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये 40 साल के बाद तारीखदान जो होगा वो तय करेगा कि मैंने सही किया था या गलत किया था। मतलब है कुछ खुदा का खौफ करें। सही और गलत की तमीज नहीं होती है किसी को, कि आप अगर तो आपकी मंतक को मान लिया जाए, फिर तो इस हिसाब से जो कोई कुछ भी कर रहा है वो भी यही कह दे जी कि मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, बस मैं कर रहा हूं। भाई सही तमीज और गलत की तमीज सबको होती है, सबको पता होता है, उसका ज़मीर बता रहा होता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। लेकिन चूंकि आप इस तरमीम का बोझ उठा नहीं पा रहे, आप इस तरमीम को डिफेंड नहीं कर पा रहे जो कि आपको कहा गया कि आपने करनी है, और इस तरमीम को गलत भी आप कह नहीं पा रहे, आपको मालूम है कि ये तरमीम गलत है और आपने मतलब है कि एक ही बंदे को सब अब इख्तियारात दे दिए हैं, तो ये ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है जी, और ये खुद इस तरमीम से माफ कीजिएगा, इस तरमीम से जो है वो ये पीछे हट रहे हैं और एक तासुर सा दे रहे हैं जी कि चले कल को 10 साल के बाद भी अगर किसी ने पूछा तो हम कहेंगे हाँ जी हम तो गलत थे, हम ये मानते हैं, और उस वक्त तो हमें नहीं पता था लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं। जिस तरह से अभी देखें अपने वालिद साहब को भी डिफेंड कर रहे हैं ना कि वो जनरल ज़िया की कैबिनेट का हिस्सा थे, तो इनके ऊपर भी बड़े सवालात उठते हैं जी कि वो उस टाइम की डिक्टेटर की कैबिनेट का हिस्सा थे, तो वो कहते हैं जी कि उनको भी नहीं मालूम था कि वो सही थे गलत थे, वो तो आज हमें पता चल गया जी कि वो गलत है, तो आपने भी कल यही मानना ही है। तो इस तरमीम से जी ये खुद पीछे हट रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर बैरिस्टर अकील हैं जी, देखें वो कैसे इस तरमीम का जो बोझ है वो डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। वो कहते हैं जी कि ये जो तरमीम है ये पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग की वजह से हम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग की वजह से हम ये तरमीम कर रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है पहले मैं आप सबको शेयर करता हूं, फिर आगे चलते हैं जी। किसी मुल्क में ऐसा इस्तिस्ना है, ये सवाल किया जा रहा है उनसे, पीपल्स पार्टी ने आपको ब्लैकमेल किया है और आप लोग लंबे लेट गए, इसकी एक वजह बता दें, ये एंकर ने सवाल किया जी।
तो बैरिस्टर कील क्या कहते हैं जी, बिल्कुल ये इत्तेहादियों की तरफ से आई है, हमने खुद कह दिया, मुझे वो लफ्ज अदा ही नहीं करने पड़े, आप बखूबी समझते हैं हमें कौमी मफाद की चीज़ों के लिए वोट दरकार थे, ताहयात इस्तिस्ना एब्सोलूट नहीं होना चाहिए। तो ये एक और स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ के बाद, पहले तो वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं और ये कह रही है कि नहीं ताहयात इस्तिस्ना एब्सोलूट नहीं होना चाहिए, और इत्तेहादियों की तरफ से आई है, हमारी तरफ से ये नहीं आई और हमने और कुछ तरमीमें करनी थी, इस वजह से हम ये भी कर रहे हैं और अभी पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल जो है वो कर रही है। अच्छा, जब इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई है ना, तो दूसरी तरफ जो है वो जो पिंडी बॉयज हैं जी, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि कल को ये ना होना कि आप सारे कहने लग पड़े या नवाज शरीफ इनकलाबी बन जाए कि ये तो शहबाज शरीफ ने किया, मैंने तो वोट नहीं दिया इसके अंदर। तो कहा गया जी कि नवाज शरीफ भी आएंगे और वो भी वोट देंगे, हालांकि कौमी असेंबली में इनको 224 चाहिए और इनके पास 237 का नंबर है ना, तो अगर एक कदे नवाज शरीफ बीच में नहीं होते तो तरमीम फिर भी पास हो जाएगी। लेकिन आज कौमी असेंबली का इजलास होगा जी, इसमें नवाज शरीफ भी आएंगे और इस तरमीम के हक में जो वोट है जी वो देंगे। तो ये जो एक इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये नहीं हट सकेंगे भाई। अगर आप मतलब है कि कहते हैं जी कि हम इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो क्यों नवाज शरीफ आ रहे हैं इसके हक में वोट देने के लिए, और फिर आप देखें कितने मजे से बता रहे हैं, खुशी से बता रहे हैं भाई अगर आप किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं तो आप उसको रेजिस्ट करते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन बड़ी खुशी से बता रहे नहीं जी हम तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ताकि सारा का सारा जो मुद्दा है जी दूसरी तरफ डाला जा सके। तो ये दो स्टेटमेंट है जी, ये ख्वाजा आसिफ की और बैरिस्टर अकील की, जो आप सामने मैंने रखी है जी, कि कैसे ये इस तरमीम से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस तरमीम के बाद एक मरतबा मतलब है कि जो सारे इख्तियारात हम दे रहे हैं, तो जब वहां से तख्ता उल्टा जाएगा और फिर उसके बाद हमारी सिचुएशन ये होगी कि हम तो अवाम में भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो फिर असल में ही वन पार्टी रूल लागू हो जाएगा और वो होगा इमरान खान साहब। तो नेक्स्ट खबर जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से। अच्छा, उससे पहले आपको बताता चलूं अमन जिरगा, आज जी केपीके के अंदर अमन जिरगा हो रहा है। केपी असेंबली जो सूबाई असेंबली है जी, वहां पर सुहेल आफरीदी जो है जी वज़ीर आला केपी, इन्होंने ये जिरगा बुलाया हुआ था और बड़ा इंपॉर्टेंट ये जिरगा है, तमाम नजरें भी वहां पर लगी हुई है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये जिरगा इसलिए इंपॉर्टेंट है जी कि इसमें बड़े बड़े फैसले होने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला तो ऑपरेशन से मुतलिक होना है, और फिर उसके बाद जी सिमत असल में इस जिरगे ने तय करनी है कि वफाद के साथ जो ताल्लुकात हैं जी वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन के हवाले से अगर यहाँ पर भी तय किया जाता कि नहीं जी हम तो ऑपरेशन के हक में नहीं है, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इसमें दीगर सियासी जमातें भी हैं और अमन जिरगे वाले भी हैं, तो फिर उसके बाद सूरत हाल जो है वो मजीद बिगड़ेगी। बहरहाल इसका चूंकि अभी जारी है ये अमन जिरगा, शाम या रात गए इसका जो एलामिया आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा क्या एलामिया आता है। लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी मैंने आपको बता दी कि ये डायरेक्शन है, ये जिरगा जो कि तय करेगा कि अब वफाक और केपी जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से चलेंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी आप खबर देता चलो जी, इमरान रियाज खान साहब जी उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने अपने सोर्स को कोट करते हुए ये दावा किया है जी कि आर्मी चीफ साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब वो 2027 तक रहेंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, और जो तोसी वाला मामला, एक्सटेंशन का मामला है वो खत्म हो गया है, क्योंकि जब तरमीम करके टेन्योर 3 से 5 साल कर दिया गया था, तो इसका मतलब है जी कि जो तैनाती है वो 2027 के जो नवंबर है उसमें रिटायरमेंट उनकी होगी और फिर उसके बाद मजीद कोई तोसी वगैरह नहीं होगी और फिर उसके बाद उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी। लेकिन फिर असल सवाल ये है कि फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा जी, ये भी सुनिए। मेरा ये सोर्स है कि कह रहा है जी कि आसिम मुनीर साहब 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे, इसके बाद वो सऊदीया में चले जाएंगे राहील शरीफ की जगह पर और गजा सऊदीया के मामलात देखेंगे। जिस तरह से राहील शरीफ साहब थे ना जो कि साबिक आर्मी चीफ थे, वो भी फिर सऊदीया चले गए थे और वहां पर जो है उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, तो उनकी जगह के ऊपर फिर जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब मौजूदा है जी 2027 के बाद वहां पर जाएंगे। तो ये इमरान रियाज खान साहब जो है जी उनकी जानिब से दावा किया गया है। बहरहाल देखें आगे जो है वो मामलात क्या होते हैं। फिर इसी तरह से जी एक दो चीज़ें और भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और ये मामला है जी असल में 27वीं तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम को बहुत सारे जो लोग हैं जी वो डिफेंड कर रहे हैं, इवन के हमारे भी अपने जो कुछ साफ़ी दोस्त वगैरह हैं जी वो भी बड़े इसको डिफेंड भी करते हैं और सारा कुछ, और उन बड़ी अजीब अजीब किस्म की उनकी मंतकें होती हैं। देखिए जब आपके पास कहने को कुछ नहीं होता ना, जब आप मतलब अपने जहन के ऊपर मजबूर अपने जहन को कर रहे होते हैं, नहीं ये चीज़ है ये है तो गलत लेकिन हमने उसको डिफेंड करना है, कोई ना कोई मंतक निकाली जाए, दलील निकाली जाए कि हम इसको डिफेंड करें, तो फिर इसी किस्म की दलीलें जो हैं वो निकलती हैं। बहरहाल आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रखूँगा
करूँगा जी कि मतलब है किस किस्म की जो मंतकियाँ निकाली जा रही। वैसे तो अवाम मतलब है कि सोशल मीडिया के टाइम पर वो खुद ही समझदार है, किसी इनके जो है वो बंद कमरे के बयानिए में आने वाले नहीं, और खुद ही इसका जो काउंटर जवाब है वो दे देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जी। एक तो जी ये लोग कहते हैं कि देखें ये जो अभी जो अदलिया के साथ किया गया ना, ये इससे पहले भी अदलिया के साथ हुआ, और कुछ जो जजेस थे वो भी कंप्रोमाइज़ होते थे और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ही चलते थे और जो फैसले वो दिया करते थे और हुकूमती जो तख्त है वो उल्टाया करते थे। तो अब जी हमने उन जजेस को ही हटा दिया और इसलिए ये तरमीम की गई है ताकि आइंदा अदलिया से हुकूमती जो तख्त है जी वो ना उलट सके। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर चंद जो जजेस हैं उनकी जानिब से इस तरह से किया जाता था तो क्या पूरी की पूरी अदलिया को ख़त्म कर देना ये कोई अक्लमंदी होती है? क्या पूरी अदलिया को ही ख़त्म कर दें? अब अदलिया क्या रहेगी? अदलिया तो कुछ भी नहीं रहेगी और अभी भी खैर उन्हीं के कंट्रोल में ही है। चंद जजेस अगर एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर मुंतखब हुकूमतें गिराते हैं तो क्या पूरी अदलिया ही ख़त्म कर देनी चाहिए? फिर मतलब अजीब सी मंतक है। अगर इस मंतक को आप मतलब है कि दुरुस्त कहते हैं तो फिर तो इस तरह से भी होना चाहिए कि अगर चंद सहाफ़ी अगर टाउट बनकर सियासतदानों को गालियां देते हैं तो फिर मुल्क में क्या सहाफत ही बंद हो जानी चाहिए? फिर इस तरह से भी कर लें जी, चंद सहाफ़ियों जो टाउट बने हुए हैं और गालियां भी देते हैं और डिफेंड भी कर रहे होते हैं, तो फिर क्या सहाफत ही आपने ख़त्म कर दी? इस तरह से तो नहीं होता ना, आपने चीज़ों को दुरुस्त करना होता है, ये नहीं कि बस सिरे से ही सब कुछ जो है वो ख़त्म कर दें। फिर इसी तरह से चंद मुनाफिकीन मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं तो क्या पूरे मुल्क की मसाजिद पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चंद क्रिकेटर्स मैच फिक्सिंग करते थे तो क्या क्रिकेट का खेल ही खत्म कर देना चाहिए था? नहीं, जो मैच फिक्सर्स होते हैं आपने उनको कानून के दायरे में लेकर आना है, उनको उस तरह से सजा देनी है और क्रिकेट जो है उसी तरीके से ही रहेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि क्रिकेट को ही आप खत्म कर दें। इसी तरह से जी चंद जर्नेल अगर सियासत करते हैं तो बहसत इदारा क्या वो पूरा इदारा ही जो है वो खत्म कर देना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से चंद ड्राइवर सड़क पर खतरनाक ड्राइविंग करते हैं तो क्या गाड़ी चलाने पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए? नहीं, आप उन ड्राइवर्स को जो है वो दायरे के अंदर लेकर आते हैं, उनको चलान होता है, उनके लाइसेंस मनसूखी वगैरह होती है, ये चीज़ें होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पूरा आप ड्राइविंग जो है वो ना करने दें। तो इस वक्त अदलिया के साथ जो है वो यही कुछ किया जा रहा है। लेकिन चंद लोग हैं जी जो अपनी सी जो मंतकी हैं जी वो दे रहे हैं जी कि ये होना चाहिए था, और वो इस वजह से दे रहे हैं कि उनके पास दरअसल डिफेंड करने के लिए भी एक कुछ नहीं कि वो क्या बोलें, और उनको डिफेंड भी करना है। जिस तरह से ये ख्वाजा आसिफ है ना, मैंने आपको आगाज में स्टेटमेंट बता दी, ये खुद मान भी रहे हैं कि हम गलत हैं, लेकिन ये फिर अब कह रहे हैं जी कि अब अभी तो हमें नहीं पता ना कि हम गलत हैं या सही है। हमारे पास ऐसा क्या वो एक आला है या जो भी है कि हम ये देख सकें कि हम सही है या गलत है? भाई आपके अंदर, ये इंसान के अंदर चीज़ रखी गई, उसको मालूम होता है, उसका ज़मीर बता रहा होता है कि ये चीज़ गलत है, ये सही, ये चीज़ सही है। सबको मालूम है 27वीं तरमीम जो है वो आप किसी कहने के ऊपर ला रहे हैं, और 27वीं जो तरमीम है वो कैसे आप जो है वो ये गलत तरमीम है, नहीं, ये जो तरमीम है जी वो होनी चाहिए, और इसमें कैसे आप जो है वो सारा इख्तियार जो है वो एक शख्स को दे रहे हैं, और फिर उसके बाद एक तहयात जो इस्तिस्ना है वो भी दे रहे हैं। फिर बैरिस्टर कील देखें, वो खुद कहते हैं जी कि आज ही एब्सलूट नहीं होना चाहिए, तहयात जो है वो एब्सलूट नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी कहते हैं जी कि हम इत्तेहादियों के हाथों मजबूर है। भी ऐसी क्या मजबूरी है? पीपल्स पार्टी कहाँ से आपको मजबूर कर रही है? और फिर अच्छा ये भी कह रहे हैं मजबूर है, लेकिन फिर उसके बाद वोट भी जो है वो देने, और नवाज शरीफ खुद चल कर आ रहे हैं जी पार्लियामेंट और वोट दे रहे हैं। अच्छा, आखिर में एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी जी कि कौमी असम्बली का इजलास आज चूँकि चल रहा है, लेकिन मुमकिन तौर पर आज जो तरमीम है 27वीं तरमीम, चूँकि वो सेनेट से मंजूर हुई थी, तो शायद आज कौमी असम्बली में पास ना हो। इसकी रीज़न आपको देता चलूँ, वो ये है कि जो ये तरमीम सेनेट से पास हुई है ना, इसके मुसवदे में मज़ीद कुछ चीज़ों को तरमीम किया जाना है। तो वो अब जो नया मुसवदा होगा ना, उसको कल चूँकि सेनेट का आज जो है वो सेनेट का जो है इजलास वो भी बुलाया गया है, तो सेनेट के इजलास में दोबारा से वो तरमीमें पेश करके उसको मंजूर किया जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है आज रात तक ही कौमी असम्बली का इजलास चलता रहे, और फिर आज रात तक की जो है वो सेनेट की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में वो जो तरमीम की गई उसमें मजीद जो तरमीमें होंगी वो करने के बाद कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाए और उसको मंजूर कर लिया जाए। लेकिन खैर ये एक खबर से नहीं सामने आई है जी कि अभी तक का जो मुसवदा था जो मंजूर हो गया है उसमें भी मजीद कुछ तरमीम की जा रही है। तो उस तरमीम के लिए फिर जाहिर सी बात है दोनों ऐवानों से ही उसकी मंजूरी होती है। तो सेनेट से तो पहली वाली तरमीम मंजूर हुई है, हो सकता है सेनेट में दोबारा पेश करके मंजूर किया जाए, और फिर उसके बाद कौमी असम्बली में आज ही मतलब कौमी असम्बली में तो खैर नंबर गेम पूरी है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ आज ही कौमी असम्बली में आएंगे और वोट जो है वो देंगे। और ये जो इनकलाबी बनाकर पेश किया जा रहा है ना कि नवाज शरीफ शायद इसमें नहीं है, ये है, तो कल को ये चीज़ भी बोलने के काबिल नहीं रहेंगे जी कि हमने इस तरमीम के हक में जो वोट है वो नहीं दिया। देखें ना,
आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं उनकी जब एक्सटेंशन के हक में वोट दिया मुस्लिम लीग नून ने, तो तब मरियम नवाज कहती थी जी कि हम इस गुनाह के अंदर शामिल नहीं हैं। तो बाद में फिर इन्हीं के जो लोग हैं पार्टी के, उन्होंने कहा जी कि हमें तो ये शरीफ खानदान का फैसला था और हमें बिठाकर ये बताया गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से जी कि शरीफ खानदान ने फैसला कर लिया है और हमें इतना बताया कि जी आपने जो वोट है वो देना ही देना है, और अगर किसी ने नहीं देना तो वो जाए उसको हम पार्टी से फारिग जो है वो कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो वोट है जी वो दिया। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। रायका कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।